दोस्तों नमस्कार। आज इरिगेशन इंजीनियरिंग से मैं एक वीडियो फिर लेके आया हूँ। इरिगेशन की ये सीरीज चल रही है, तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है वाटर लॉगिंग से लेकर के। तो वाटर लॉगिंग के इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कम क्वेश्चन होंगे, थोड़ा छोटी वीडियो होगी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वाटर लॉगिंग occurs due to lack of aeration in the soil, saturation of the soil, rise of water table या ऑल द फैक्टर्स लिस्टेड अबव। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग होने के कारण जो एक्सेस वाटर हो जाता है फील्ड में, जो हमारी इरिगेशन फील्ड होता है वहाँ पे एक्सेस वाटर हो जाता है, जो कि क्या होता है हमारे क्रॉप्स के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, हार्मफुल होता है। तो वो किस कारण होता है? लैक ऑफ एरेशन से, सेचुरेशन ऑफ सॉइल, राइज ऑफ वाटर टेबल एंड ऑल फैक्टर्स लिस्टेड अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द फैक्टर्स लिस्टेड अबव। ये सारे कारण होते हैं वाटर लॉगिंग के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वाटर टेबल डेप्थ बियॉन्ड विच राइस एंड व्हीट क्रॉप्स आर नॉट अफेक्टेड। किस डेप्थ तक क्या है वाटर टेबल की, किस डेप्थ तक? ठीक है, जो आपकी राइस, जो आपका चावल होता है पैडी, और जो व्हीट, जो गेहूं की फसल होती है, वो अफेक्ट नहीं करती है। 0.6 मीटर, 0.9 मीटर, 1.2 मीटर या 1.5 मीटर। तो 0.6 मीटर तक क्या होगा, वो कोई अफेक्ट नहीं करेगा। पर उसके बाद जब वाटर लॉगिंग हो जाती है या वाटर टेबल बढ़ जाता है, तो आपका वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो 0.6 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हायर वाटर टेबल कैन बी टॉलरेटेड इन डॉटेड सॉइल। कौन सी सॉइल में टॉलरेट किया जा सकता है? क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल या सिल्टी सॉइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल। ठीक है, हायर वाटर टेबल कैन बी टॉलरेटेड इन सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर इरिगेटेड सॉइल वाटर टेबल विद इन डॉट मीटर ऑफ NSL इज टेकन एज वाटर लॉग्ड। ठीक है, फॉर इरिगेटेड सॉइल विद इन, तो ये सैंडी सॉइल था। इसका मैंने अगला शुरू हो गया था। फॉर इरिगेटेड सॉइल वाटर टेबल विद इन डॉट मीटर ऑफ NSL इज टेकन एज वाटर लॉग 3 मीटर, 2.5 मीटर, वो 2 मीटर या 1.5 मीटर। फॉर इरिगेटेड सॉइल वाटर टेबल विद इन 1.5 मीटर, इसका करेक्ट हो जाएगा 1.5 मीटर ऑफ NSL, नेचुरल सरफेस लेवल इज टेकन एज वाटर लॉग्ड। ठीक है, 1.5 मीटर, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, और कोई इसका चारा नहीं है। तो 1.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज pH वैल्यू। Water logging increases maturity period of crops. Water logging reduces the formation of salts on earth crust. ठीक है, reduces तो कभी हो सकता है, ये वाला तो कभी नहीं होगा। ठीक है, increases the formation of organic acid, ये भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनना है आपका वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज द pH वैल्यू। ठीक है, pH वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें लीचिंग, आपने प्रोसेस सुना होगा, इसलिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज pH वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द लैंड बिकम्स इनफर्टाइल एट अ pH वैल्यू ऑफ, ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। द लैंड बिकम्स इनफर्टाइल एट अ pH वैल्यू ऑफ 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 11। pH वैल्यू जब 11 से ऊपर हो जाती है, 11 हो जाती है, तो वहाँ पे इनफर्टाइल हो जाती है। द यील्ड ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट फॉलिंग एट अ pH वैल्यू ऑफ, द यील्ड ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट्स फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है किस pH वैल्यू पे? 7.5, 8, 8.5 या 9। ठीक है, तो 8.5 पे आपकी जो यील्ड ऑफ क्रॉप्स है स्टार्ट फॉलोइंग, ये फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाता है किस पे? 8.5 पे। ठीक है, चलिए। द सोर्स ऑफ आउटफ्लो फ्रॉम द वाटर टेबल इज subsoil flow from upper reaches, evapotranspiration by plants, percolation of rainfall, poor water management in irrigated area. The source of outflow from the water table is evapotranspiration by the plants. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
outflow from the water table is called evapotranspiration by the plants. चलिए अगला देखते हैं 9th. Total losses in unlined canals system area the total losses in unlined canal system area बोल रहा हूँ मैं, R होगा, R to the extent of, ठीक है, total losses in unlined canal system are to the extent of 40%, 50%, 60%, 70%, ठीक है. तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70%, ठीक है. टोटल लॉसेस कितना 70%. चलिए इन लाइंड कैनाल सिस्टम वाटर लॉसेज आर रिड्यूस टू लेस देन, ठीक है. लाइंड करेंगे अब हम कैनाल को तो क्या हो जाएगा, जो आपका वाटर लॉसेज आर रिड्यूस टू लेस देन, कितने तक हो जाता है, ठीक है. तो 20% से कम हो जाता है, ठीक है. 20%, 30, 40 या 50. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20%, ठीक है. 20% हो जाएगा. और जब आपकी कैनाल क्या हो जाएगी, लाइंड हो जाएगी, ठीक है. लाइनिंग आप कितने प्रकार से करते हैं, कंक्रीट से कर सकते हैं, ब्रिक से कर सकते हैं, टाइल से कर सकते हैं, कुछ भी लाइनिंग कीजिए आप उसको, ठीक है. मतलब कुछ भी कुल मिला करके उसको पक्का कर देना सरफेस को, जिससे लॉसेज आपके नहीं होंगे. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%. मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंकलर और ड्रिप जो मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिस है. अकाउंट फॉर सेविंग ऑफ अबाउट ... % ऑफ वाटर इन द फील्ड. कितने % तक का पानी ये सेव करती है, 20, 25, 30 या 40. तो करेक्ट आंसर आपका सी है. आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी. जो आपकी मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स हैं, स्प्रिंकलर हो गया, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, एंड ड्रिप जो आपका डायरेक्ट रूट्स पे पानी देता है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, कितना पानी का जो सेविंग हो जाता है वो 30% तक पानी क्या होता है आपका बच जाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. चलिए indiscriminate lowering of water table can make water brackish, pure, salt free and muddy, ठीक है. सडनली लोअरिंग वाटर टेबल, सडनली जब वाटर टेबल लो होता है, इट्स कैन मेक वाटर ब्रैकिश, प्योर, सॉल्ट फ्री या मडी. तो ब्रैकिश हो जाता है, ठीक है, आपका नमकीन सा होने लग जाता है पानी, ठीक है, ब्रैकिश हो जाएगा, ठीक है. करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा. To measure the measure adopted to control water logging is reduce seepage from canal, reducing percolation of irrigation water in the field, reducing subsoil flow, all of them. आपको वाटर लॉगिंग अगर रोकना है, वाटर लॉगिंग को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग सीपेज फ्रॉम कैनाल, कैनाल से सीपेज कम होना चाहिए. सीपेज कम कैसे होगा, आपको लाइन करनी पड़ेगी कैनाल, ठीक है, तभी कम हो सकता है. रिड्यूसिंग पर्कुलेशन ऑफ इरिगेशन वाटर इन द फील्ड, इसको आपको कम करना पड़ेगा. रिड्यूसिंग सब सॉइल फ्लो को कम करना पड़ेगा. और या तो ये तीनों, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. तो इस वाले में थोड़ा कम क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे वाटर लॉगिंग में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगली जो वीडियो आएगी इसमें इसका कंट्रोल कैसे करते हैं, ड्रेन्स और उसका रिक्लेमिनेशन जो भी होता है, और एक और टॉपिक था लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है. लिफ्ट इरिगेशन हो गया, लिफ्ट का हो गया, और इसका ड्रेन्स वगैरह होगी, सब सरफेस ड्रेन्स जो होती है वो हो गया, वो कितने प्रकार से होते हैं, कैसे कैसे होती है, उसकी वीडियो लाऊंगा मैं. तो इस वाली वीडियो में 13 क्वेश्चन थे वाटर लॉगिंग के रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है. और डेली कम्युनिटी में एक नहीं मतलब बहुत सारे मैं क्वेश्चन डालता हूँ, करीब 2300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. तो आप कम्युनिटी में जो यूट्यूब का मेरा कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ जाइए, 2300 क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं. नए क्वेश्चन डेली आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. तो वहाँ भी आप एक बार विजिट ज़रूर करें, ठीक है. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय.